हजरत ने लिखा, इख्तियार है ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। अब उनको डर था हम रसूल की जात का इनकार करके रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते, तो उन लोगों ने क्या किया, रसूल की आल पर हमला किया, रसूल की औलाद पर हमला किया, रसूल के शहजादों पर हमला किया, अली के बेटों पर हमला किया, हुसैनी फूल पर हमला किया, फातिमी चमनिस्तान के फूल पर हमला किया और कहा रसूल का कोई पावर नहीं और उनके बेटों का भी कोई पावर नहीं। आला हजरत खड़े हो गए, कहा नादान मैं गुलाम रसूल हूँ, मुझको मारना है मार दे, गवारा कर लूंगा, मगर मेरे रसूल के बेटों की तरफ उंगली मत उठाना। मेरे रसूल का बेटा कयामत तक पैदा होगा, वो भी नूर होगा। लिखते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नूरी घराना औलादे मुस्तफा, कलीमी बागानेर फूल, हसनी बागानेर फूल, नूरे मुस्तफा, औलादे नूरे मुस्तफा। व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बाआवाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बैरगाछी वालों, बड़े खुश नसीब हो आप, अपनी किस्मत पर जिस कदर रश्क करो कम है कि आज आपकी इस नूरानी इरफानी और प्यारी सी बस्ती में वो आए हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया उनके दर पे जाया करती है। सुभान अल्लाह, वाह हक है। आले नबी आए हैं, औलादे अली आए हैं, फातिमी चमनिस्तान के फूल लेके खुशबू आए हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, ये सुहाना मंजर, नूरानी जलसा, ठाठे मारता हुआ आज का निराला मजमा, मैं समझता हूँ कि मालदा और मुर्शिदाबाद का संगम अगर देखना हो तो बैरगाछी चले आओ। मालदा और मुर्शिदाबाद का संगम यहाँ नज़र आएगा और हर आने वाला अपने लबों पर सजा के दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में पेश करने के लिए अपने रसूल की बारगाह में आया है। अपने घर पे, अपनी बस्ती में, अपनी मस्जिद में, अपने बाज़ार में, अपने मदरसे में रह करके दुरूद पढ़ते हैं, लेकिन आज दुरूद पढ़ेंगे रसूल पर तो रसूल की आल के सामने दुरूद पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अभी मौलाना अबू दाऊद साहब यहाँ की मस्जिद के इमाम कह रहे थे कि सिर्फ सामने वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है कि सामने वाले बोलते हैं, पीछे वाले नहीं बोलते हैं? वाकई ऐसा है? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, इसलिए कि ये है भारत, और भारत में मेरे ख्वाजा ने आज से 1000 बरस पहले जब नारे तकबीर बुलंद किया था अजमेर में, और अजमेर है राजस्थान में, तो ख्वाजा की आवाज़ पर जहाँ राजस्थान के लोगों ने
अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे ख्वाजा की आवाज पर कर्नाटक से भी आवाज बुलंद हो रही थी, महाराष्ट्र से भी आवाज बुलंद हो रही थी, बिहार, बंगाल, झारखंड से भी आवाज बुलंद हो रही थी। तो जब ख्वाजा पुकारे नारे तकबीर, पूरे हिंदुस्तान से आवाज बुलंद हो अल्लाहु अकबर, तो आज ख्वाजा तो यहाँ नहीं है, लेकिन ख्वाजा का चहीता बैठा हुआ है। तो मैं कैसे कह दूं कि सिर्फ सामने वाले ही ख्वाजा के चहीते को देख करके सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरा विजदान कहता है कि जैसा सामने वाला कहता है वैसे ही पीछे वाला भी कहता हुआ नजर आता है। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नूरानी मंजर, नूरानी समा बरसों तक याद रखने वाला मंजर है। यहाँ की बहू बेटियाँ अपनी माओ को कॉल करके कहती थी कि जिस दिन मेरे ख्वाजा मसूद आएंगे माँ हमें तुम बुला लेना। अरे बोलिए ना, इस गांव के, इस इलाके के लड़के जो चेन्नई, बेंगलोर, कर्नाटक, हैदराबाद, महाराष्ट्र में नौकरी करते थे, जब उन्हें खबर मिली कि सरकारे ख्वाजा हमारे बस्ती में आने वाले हैं, तो उन्होंने अपने बाबा को फोन करके कहा होगा कि बाबा तारीख तय होते ही हमें भी तुम बुला लेना। अगर रेलवे काउंटर पे गए होंगे टिकट लेने के लिए, टिकट अगर दस्तयाब नहीं भी हुआ होगा, तो इस लॉकडाउन के मौके से आने जाने वालों के लिए टिकट वगैरह तो काउंटर पे मिलता ही नहीं है। अगर रिजर्वेशन ना हो तो कोई आ नहीं सकता है। मगर यहाँ का नौजवान फाइन दे करके D1, D2, D3, D4 में चला आया होगा। अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो। इसलिए कि जहां रसूल का शहजादा आ जाता है, D1 में जगह मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अकीदत तो कहती है कि अगर जमीन पे भी बैठ के आना पड़े ट्रेन पे, तो उस पर भी हम बैठ करके आ जाएं। इसलिए कि नबी का शहजादा रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, आज का ये नूरानी मंजर बता रहा है कि फरिश्ते भी झूम रहे हैं। झूम करके बोलो। नमाजी भी झूम रहे हैं, हाजी भी झूम रहे हैं, गाजी भी झूम रहे हैं, माँ बाप की खिदमत करने वाले भी झूम रहे हैं, कुरान के कारी भी झूम रहे हैं, मजहब इस्लाम के का कानून अपने सीने में रखने वाले उलमा भी झूम रहे हैं। क्यों न झूमे? इसलिए कि इल्म दीन चाहे वो फिक्र की रोशनी में हो, चाहे वो मंतिक की रोशनी में हो, चाहे वो फलसफा की रोशनी में हो, चाहे वो नहव की रोशनी में हो, चाहे वो सर्फ की रोशनी में हो, चाहे वो अदब की रोशनी में हो, जो कुछ भी हम मुसलमानों के सीनों में इल्म दीन है वो किसी के बाप के घर का नहीं है, मेरे ख्वाजा के नाना के घर का है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत नबी, अज़मत आले नबी, फैजान हुज़ूर ख्वाजा मसूद मियां। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जरा सा अंदाजा लगाओ कि आज 2022 सन्ने ईस्वी में मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत जब आपके इस बैरगाछी मालदा की धरती पर तशरीफ लाए, तो उनका वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए गांव का बूढ़ा भी खड़ा है, जवान भी खड़ा है, बच्चा भी खड़ा है, मस्जिद का इमाम भी खड़ा है, मस्जिद का नमाजी भी खड़ा है। आने वाला सब इंतजार कर रहा है, आले नबी कब आने वाले हैं, औलादे अली कब आने वाले हैं। मुझे कह लेने दो, जिस ख्वाजा की धरती से लेकर के सिलसिला कलीमिया इस धरती पर आने वाला मेरा ख्वाजा सिलसिले को लेकर के आया, और आने के बाद कलीमी फैजान से आपको जब रोशनास कराया, तो आपने इस कदर वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल किया, तो सिलसिला कलीमिया को जिस दर से फैज मिला है वो अजमेर
अजमेर की नगरी है, गरीब नवाज का आस्थाना है। तो जब कल 1000 बरस पहले अजमेर मुकद्दस में मेरे गरीब नवाज तशरीफ लाए होंगे तो उनका इस्तकबाल कितना किया गया होगा, उनका इस्तकबाल कितने अच्छे अंदाज में हुआ होगा। आप कहेंगे मौलाना बरकाती, हिंदुस्तान में इतने मुसलमान थे कहाँ के उनका इस्तकबाल करें, इतने कलमा पढ़ने वाले थे कहाँ के उनका इस्तकबाल करें, इतने चाहने वाले थे कहाँ के उनका इस्तकबाल करें। तो मुझे कह लेने दो, जब अल्लाह वाला किसी भी जमीन पे कदम रखता है तो सिर्फ इंसान ही उसका इस्तकबाल नहीं करते, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जमीन भी उनका इस्तकबाल करती है, आसमान भी उनका इस्तकबाल करता है, चांद भी उनका इस्तकबाल करता है, सूरज भी उनका इस्तकबाल करता है, सितारे भी उनका इस्तकबाल करते हैं। तो मेरे ख्वाजा जिस वक्त अजमेर की नगरी में तशरीफ लाए थे तो जहां ख्वाजा का बाइकाट करने वाले कुछ लोग खड़े होकर ख्वाजा जाओ, ख्वाजा हिंद छोड़ो, ख्वाजा हिंदुस्तान से भागो का नारा लगा रहे थे, वहीं पर अना सागर का पानी उछल उछल कर मेरे ख्वाजा का इस्तकबाल कर रहा था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत हुज़ूर ख्वाजा पिया, अज़मत हुज़ूर औलाद रसूल, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत मुकर्रम मेरे ख्वाजा मसूद पिया तशरीफ लाए हैं। ख्वाजा मसूद पिया से पहले सरकार मसरूर मिल्लत आए हैं। अरे झूम के बोलो ना। आप लोगों में बहुत सारी नूरानी आंखें ऐसी हैं कि जिन्होंने मेरे सरकार ख्वाजा मसूद मिल्लत के वालिदे बुजुर्गवार को माथे की आंखों से देखा है, और सरकार मसरूर मिल्लत से पहले मेरे सरकार दूल्हा मियां तशरीफ लाए हैं। झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। आने वाला पोता निगाहों के सामने बैठा है। इसी जमीन पर अब्बा मसरूर भी आए हैं और इसी जमीन पर दादा दूल्हा भी आए हैं। हजरात वो मंजर मुझको याद आ गया कि मैदाने करबला से लूटा फूटा काफिला जब दमिश्क की सरजमीन पर पहुंचा तो दुनिया देख रही थी। 18 साल का एक नौजवान खड़ा था जिसको लोग ज़ैनुल आबिदीन कहा करते थे। ये ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ज़ैनुल आबिदीन वो प्यारे हैं जिनके बाबा हुसैन आजम है। और हुसैन आजम कौन है? हुसैन आजम वो प्यारे हैं जिनके बाबा अली मुर्तजा है। तो कल सरकार ज़ैनुल आबिदीन पोते का कोई जवाब नहीं था, इसलिए कि बाबा हुसैन लाजवाब थे, और बाबा हुसैन का कोई जवाब नहीं था इसलिए कि दादा अली लाजवाब थे। आज इस बैरगाछी में बरकाती को कह लेने दो कि पोता मसूदे मिल्लत का कोई जवाब नहीं, इसलिए कि बाबा मसरूरे मिल्लत लाजवाब, और बाबा मसरूरे मिल्लत का कोई जवाब नहीं, इसलिए कि दादा दूल्हा मियां लाजवाब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत हुज़ूर दुल्हा मियां, अज़मत हुज़ूर ख्वाजा मसूद मियां, लाजवाब पीर हुज़ूर मसरूर मियां। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। কথাটা বুঝতে পারছেন? আমি উর্দুতে আপনার সামনে বক্তব্য রাখছি, আমি জানি কি আপনি বুঝতে পারবেন না। আরে বলো না ভাই, বুঝতে পারবেন না, কিন্তু একটা কথা বলবো আপনার সামনে। আরে বলো, বলবো। যদি একটা বাল্ব নিবেন আপনি, একটা বাল্ব ইলেকট্রিক বাল্ব, আর তার দিবেন একটা তার, তো বাল্বটা জ্বলবে? আরে বলো না, জ্বলবে? জ্বলবে কেন? আরে বলো বলো। সিঙ্গেল আছে, জ্বলবে না। যদি একটা তার আর নিয়ে আপনি জোড়ে দেবেন তো বাল্বটা बोलो बोलो जले जावे। अल्हम्दुलिल्लाह बरकाती को कह लेने दो। बरकाती फारसी बोले कोई नहीं समझेगा, अरबी बोले कोई नहीं समझेगा, इंग्लिश बोले कोई नहीं समझेगा, उर्दू बोले कोई नहीं समझेगा, हिंदी बोले कोई नहीं समझेगा। इसलिए कि सिंगल है मगर देखने में सिंगल है। उसको जरूरत है किसी एक और कनेक्शन की, तो ज्यादा दूर न जाओ, 3 बालिश आगे बढ़ो। यहाँ
समझती हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बोलो प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो ना। इसीलिए मुफ्ती इकरामुल हक साहब से हम पूछते हैं, मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक अपना नामटा की? तो बोले मैं मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक कलीमी हूँ। मैंने कहा ठहरिए, नाम तो इकरामुल हक है, ये कलीमी क्यों आपने जोड़ दिया है? कब बरकाती तुम समझते नहीं हो। मैं पैदा हुआ था राजमहल में, राजमहल झारखंड में है। जब मैं पैदा हुआ, पप्पू देखने को आई, खाला देखने को आई, मामा देखने को आए, चाचा देखने को आए, अब्बा ने गोद में उठाया, माँ ने कलेजे से करीब किया, सबों ने मिलके मुंह मीठा किया। उसके बाद मेरा नाम इकरामुल हक रखा। लेकिन इकरामुल हक को जानने वाले खानदान के लोग थे, जानने वाले रिश्तेदार थे। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, मुझको जानने वाले मेरे बस्ती के लोग थे। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मुझको जानने वाले मेरे 5 बस्ती के लोग थे। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, मुझको जानने वाले मेरे जिला के लोग थे। लेकिन बस जिला तक मैं महदूद, यहाँ से यहाँ तक निकलूं जब मुझको लोग जान रहे हैं, लेकिन वहां से आगे क्रॉस कर जाऊं कोई नहीं पहचानेगा। यहाँ से यहाँ तक जाऊं मुझको लोग जान रहे हैं, आगे तक क्रॉस कर जाऊं कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन मेरी मोहब्बत ने पुकारा, परवरदिगार अपने बंदों के सामने मुझको मकबूल बना दे, मुझको महबूब बना दे। तो ऐसे आलम में कटरा का शहंशाह मसरूर मिल्लत का उरूद मसूद हुआ था मालदा, तो मैं गया बढ़ करके जैसे मियां मसरूर के दामन को पकड़ा तो कलीमी हाथ मेरे सर पर मेरे मियां ने फेर दिया। अब मुझको मेरे जिला तक नहीं, पूरा झारखंड मुझे जान रहा है, पूरा बंगाल मुझे जान रहा है, पूरा इल्म वाला तबका मुझे जान रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने कलीमी, निस्बते कलीमी, वास्ताए कलीमी। यहीं पे ठहर के एक मैं मिसाल दे करके आपको मुखातब करना चाहूंगा। आज के जलसे में बहुत लोग कादरी होंगे, बहुत लोग चिश्ती होंगे, बहुत लोग रज़वी होंगे, बहुत लोग अशरफी होंगे, बहुत लोग बरकाती होंगे, बहुत लोग तेगी होंगे, बहुत लोग हशमती होंगे, बहुत लोग कलीमी होंगे। अपने अपने पीर से प्यार करो। और अगर कोई देवबंदी, कोई वहाबी तुमसे सवाल करो, नाम तो है सखावत हुसैन, बरकाती क्या? नाम तो है इकरामुल हक, कलीमी क्या? नाम तो है सादुद्दीन, या रज़वी क्या? नाम तो है खालिद हुसैन, या अशरफी क्या? नाम तो है नहाई नाहिद अहमद, या कादरी क्या? नाम तो है जुल्फ़िकार, या चिश्ती किया? तो जवाब दे देना, तुम्हें दुनिया में अपने बाप दादा की निस्बत मंजूर है तो मंजूर कर लो। लेकिन हमारे लिए 2 तार है, एक तार का नाम अब्बा अम्मा है, दूसरे तार का नाम पीर है। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अली, सिट्ठू जोश में आ गया। वाह सिट्ठू खड़ा होकर नारा लगा, अल्लाहु अकबर। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए आए हो कलीमी शहंशाह के दरवाजे पर, आए हो कलीमी दूल्हा की महफिल में। यहाँ से सुन्नियों एक मैसेज लेके जाना, इसी भारत में बहुत सारे ऐसे नामुआफिक लोग हैं जो सुन्नियों को टॉर्चर करते हैं। कादरी किया, चिश्ती किया, कलीमी किया, हबीबी किया, रज़वी किया, बरकाती किया, तो कह देना ये हमारा सिलसिला है। इसी सिलसिले की बुनियाद पर नमाजी भी हमें पहचानते हैं, रोजेदार भी हमें पहचानते हैं, गाजी भी हमें पहचानते हैं, हाजी भी हमें पहचानते हैं। और याद रखो ये तो जमीन के ऊपर पहचान है, कल जब मर के कब्र में जाएंगे तो हमारी पहचान भी यही होगी कि हम किसी आले रसूल के मुरीद हैं, किसी अल्लाह वाले के मुरीद हैं, किसी पीर तरीकत के मुरीद हैं। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा कलम उठा के लिखते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे सदके मुझे एक बुन बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले
मियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो माशा अल्लाह। मेरे ख्वाजा इसी भारत में आज से 1000 बरस पहले आए। कितने बरस पहले? अरे कमोबेश 1000 बरस पहले आए। मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत से पूछो कि आपके दादा आपके नाना सरकारे ख्वाजा आए थे तो क्या लेकर आए थे? तो हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत कहेंगे बरकाती कोई कहीं जाता है तो क्या लेके जाता है? मैंने कहा हाँ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अरे बोलो ना भाई, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहा क्यों? मैंने कहा सुनो सुनो, मैंने बड़ों की लिखी हुई किताबों में पढ़ा है जब तुम कामकाज से घर वापस आओ तो खाली हाथ मत आओ, इसलिए कि घर के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पापा अभी अभी आएंगे, बच्चों के लिए मिठाई लेके आएंगे। अरे झूम के बोल दो ना, मचल के बोल दो। और जैसे पापा की सवारी दरवाजे पर लगती है, बड़ा बेटा बोलता अब्बू आ गए, छोटा बेटा बोलता अब्बू आ गए, प्यारी बेटी बोलती है अब्बू आ गए। बच्चे दौड़ते हैं, बाबा के बैग की तलाशी लेते हैं, बाबा के थैले की तलाशी लेते हैं। अगर कुछ मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं और अगर कुछ नहीं मिलता है तो नाराज हो जाते हैं। और लिखा गया जब तुम आना कुछ लेकर तो बेटों को बाद में देना, पहला टुकड़ा बेटी को दे देना, बेटी को दे देना, इसलिए कि बेटा घर का मेजबान है, पैदा जहां हुआ वहीं हमेशा रहेगा, मगर बेटी मेहमान है। 20 साल के बाद घर बदल देगी, 22 साल के बाद घर बदल देगी। तो मुझे कह लेने तो एक बाप के लिए जब हुक्म है कि खाली हाथ मत आओ, कुछ लेकर आओ, तो मेरे ख्वाजा मसूद पिया आप बताएं आपके नाना जब इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे कैसे खाली हाथ आए होंगे? मुफ्ती इकराम खड़े हो गए और का बरकाती बोलते दुनिया वाले दुनिया की चीज लेकर आते हैं, लेकिन मेरे ख्वाजा 1000 बरस पहले जब मदीने से भारत आए थे तो मुस्तफा का इश्क लेकर आए थे, नबी का प्यार लेकर आए थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, कलीमी का दामन, हुसैन ख्वाजा मसूद मियां का दामन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। झूम के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल के बोलो। और हर बेटा अपने बाप से सीखता है, बोलो ना जी। सुभान अल्लाह। बाप अच्छा तो बोलो ना, बाप अच्छा तो बेटा अच्छा। हर बेटा बाप से सीखता है, हर छोटा बड़े से सीखता है। मेरे ख्वाजा 1000 बरस पहले जब हिंदुस्तान में इश्क रसूल का जाम लेकर आए थे तो कटरा के शहंशाह दूल्हा कौन है? ख्वाजा ही की नस्ल से हैं। अरे झूम के बोल दो। सरकार मसरूर मिल्लत कौन है? शहंशाह कटरा मसरूर मिल्लत ख्वाजा की औलाद। मियां मसूद कौन है? आले रसूल। तो जब बाबा ख्वाजा खाली हाथ नहीं आए भारत, तो इस बंगाल की खाड़ी में मेरे दूल्हा खाली हाथ कैसे आए होंगे? मेरे मियां मसरूर खाली हाथ कैसे आए होंगे? मेरे मियां ख्वाजा मसूद पिया खाली हाथ कैसे आए होंगे? जवाब मिला बरकाती, अगर ये खाली हाथ आते तो रास्ते से गुजर जाते, इनको कोई सलाम करने वाला नजर नहीं आता, मगर ये थैला भर के लेके आए थे और मुट्ठी भर भर के रास्ते में देते चले जा रहे थे, देते चले जा रहे थे। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि बंगाल की बस्ती बस्ती को खंगाल दो, मुर्शिदाबाद की बस्ती बस्ती को खंगाल दो, मालदा की बस्ती बस्ती को खंगाल दो। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर मेरे ख्वाजा के दादा का दिया हुआ हिस्सा नहीं होगा, दिया हुआ हिस्सा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अताए हुजूर दुल्हा मियां, फैजान हुजूर ख्वाजा मसरूर मियां, हुजूर ख्वाजा मसूद मियां का दामन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दुनियादार जब देता है, नोट देता है, उस नोट को खर्च करो, नोट खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह वाला जब देता है तो
प्यार देता है, मोहब्बत देता है, दुआएं देता है, फैजान लुटाता है। और फैजान की बारिश जब होती है तो खानदान नहीं 7 खानदान उससे मालामाल होता नजर आता है। 7 खानदान मालामाल नजर होता हुआ नजर आता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका सरकारे ख्वाजा मसूद मिल्लत के बाबा के दिए हुए से आज मालामाल नजर आ रहा है। शहनशाह कटरा की अता से आज मालामाल नजर आ रहा है। हजरात ज़हन करीब करो, यही वजह है मेरे ख्वाजा मसूद मिल्लत हुजूर अगर गुजर जाए आपके कलियाचक से तो कलियाचक की ट्रैफिक भी पुलिस खड़ी होकर के इंतजार करती है, ठहर जाओ गाड़ियों, कोई गुजरने वाला गुजर रहा है। अरे झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर कलियाचक से आगे बढ़े और आगे वाले मोड़ पे दरियापुर के तरफ से गुजर जाए तो वहां भी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होकर के गाड़ियों को रोक देती है, ठहर जा, कोई अल्लाह वाला गुजर रहा है। अरे झूम के बोल देना सुभान अल्लाह। अगर कासिम नगर की तरफ सवारी चले तो वहां भी मोड़ पे खड़ी होकर ट्रैफिक पुलिस कहती है, अरे गाड़ियों ठहर जाओ, कोई अल्लाह वाला गुजर रहा है। अगर मिल्की की तरफ आगे बढ़े तो अमरती के पास से गुजरे तो वहां की पुलिस खड़ी होकर कहती है, गाड़ियों ठहर जाओ, कोई अल्लाह वाला गुजर रहा है। मोथाबारी से गुजरे वहां की पुलिस खड़ी होकर कहती है, ठहर जा, कोई अल्लाह वाला गुजर रहा है। मुझे बात समझ में नहीं आई, मैं नहीं समझा कि आखिर गाड़ियों का काम है आगे बढ़ना, मगर गाड़ियों को रोका जा रहा है। कोई गुजरने वाला गुजर रहा है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। इसकी वजह क्या है? तो फौरन मेरे दिलो दिमाग पे एक जवाब आया, बरकाती तुम ट्रेन का सफर करते हो? मैंने कहा सफर करता हूँ। का किसी फाटक के पास से गुजरे हो? मैंने कहा गुजरा हूँ। का फाटक पे गाड़ियों की कतार देखे हो? मैंने कहा देखा हूँ। का कौन सी गाड़ी होती है? मैंने कहा बसें खड़ी रहती है, जीप भी खड़ी रहती है, ट्रक भी खड़ी रहती है, मोटर बाइक भी खड़ी रहती है, 18 चक्के वाली ट्रक भी है, 6 चक्के वाली बस भी है, 4 चक्के वाली मारुति भी है, 2 चक्के वाली फटफटिया और मोटरसाइकिल भी है। हजरात मुझे कह लेने दो, क्यों है? इसलिए कि ट्रेन गुजर रही है। जब ट्रेन गुजरे बस तुमको रुकना होगा, जब ट्रेन गुजरे ट्रक तुमको रुकना होगा, जब ट्रेन गुजरे बाइक तुमको रुकना होगा, जब ट्रेन गुजरे मारुति तुमको रुकना होगा, जब ट्रेन गुजरे स्कॉर्पियो तुमको रुकना होगा, जब ट्रेन गुजरे तो मोटरसाइकिल तुमको रुकना होगा। आखिर ट्रेन में ऐसी कौन सी खूबी है? जवाब मिला, ट्रेन देखो ट्रेन। मैंने कहा देख लिया, मेरे मुंह को मोड़ के कहा नादान, ट्रेन नाम डब्बे का नहीं है। इन तमाम डब्बों से आगे जो इंजन लगा हुआ है वो इंजन पावरफुल है। अब मेरे ख्वाजा को मत देखो, ख्वाजा के रगों में जिसका खून नजर आ रहा है उसको देख लो, किसका खून है? फातिमी खून नजर आ रहा है, हसनी खून नजर आ रहा है, हुसैनी खून नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत हुजूर ख्वाजा मसरूर मियां, औलाद हसनैन करीमैन, औलाद फातिमातुज ज़ोहरा, कलीमी बागानेर फूल, फातिमातुज ज़ोहरा बागानेर फूल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आज से कमोबेश 1000 बरस पहले इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो 2 चीजें उन्होंने पेश की। कितनी चीजें? तवज्जो हाजिर कीजिए, कितनी चीजें? 2 चीजें। नंबर 1 रसूल कौनैन की जात, और नंबर 2 रसूल कौनैन की बात। अरे बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह, सुभान। 1 नंबर में प्यारे नबी की जात, दूसरे नंबर में प्यारे नबी की बात। नबी की जात भी लाजवाब और नबी की बात भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, बोलो ना प्यार से। जात इतनी लाजवाब कि आला हजरत ने लिखा, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबा के बदरू तुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैयबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और बात इतनी लाजवाब, इतनी लाजवाब कि लिखते हैं आला हजरत, या रसूल अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बा नहीं,
वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे नबी की जात भी लाजवाब है, मेरे नबी की बात भी लाजवाब है। मेरे ख्वाजा, तवज्जो हाजिर कीजिएगा, मेरे ख्वाजा दो चीजें हिंदुस्तानियों को बताते रहे, रसूल की जात भी बता रहे हैं, रसूल की बात भी बता रहे हैं। उनको सुनने वाले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले फरीदुद्दीन गंज शकर सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले निजामुद्दीन महबूब इलाही सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन सैयदी शाह कलीमुल्लाह कलीमी चिश्ती सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले कटरा के शहनशाह सरकारे दूल्हा मियां सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले सरकारे मसरूर मिल्लत सुन रहे हैं, उनसे सुनने वाले सरकारे मसूद मिल्लत सुन रहे हैं। ये सब सुनते जा रहे हैं और अपने चाहने वालों को बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। मगर हिंदुस्तान का एक तबका खड़ा हुआ और खड़े होके कहने लगा कि ख्वाजा ने दो चीजें तुम्हें दी है, रसूल की जात भी दिया, रसूल की बात दिया, हम एक को अपना लेंगे, एक को नहीं अपनाएंगे। पूछा क्या अपनाओगे? का रसूल की बात अपनाएंगे, जात नहीं अपनाएंगे। मैंने कहा मतलब? का रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ेंगे। रसूल ने कहा रोजा रखो, हम रोजा रखेंगे। रसूल ने कहा तरावी पढ़ो, हम तरावी पढ़ेंगे। रसूल ने कहा माँ बाप की खिदमत करो, हम खिदमत करेंगे। रसूल ने कहा तस्बीह पढ़ो, हम तस्बीह पढ़ेंगे। रसूल ने कहा कि टोपी रख के या रुमाल रख करके खाना खाओ, हम रुमाल रख के खाना खाएंगे। रसूल ने कहा बाथरूम में पहले बायां पाँव रखो, हम बायां पाँव रखेंगे। रसूल ने कहा निकलने के वक्त में पहले दाहिना पाँव निकालो, हम दाहिना पाँव निकालेंगे। रसूल ने कहा मस्जिद में पहले दाहिना पाँव रखो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो हम दाहिना पाँव रख के बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। रसूल ने कहा है कि जब सफ में खड़े हो जाओ तो पहली सफ में जगह तलाश करो, तो हम पहली सफ में जगह तलाश करेंगे। रसूल ने जो जो कहा है हम उसको मान लेंगे, बात मानेंगे, जात नहीं मानेंगे। मतलब क्या है कि आप कहते हो रसूल नूरुन अला नूर है, हम नूर नहीं मानते। आप कहते हो कि रसूल को पीठ के पीछे का इल्म है, हम पीठ के पीछे का इल्म नहीं मानते। आप कहते हो कि रसूल अल्लाह ताला की के मखलूक में सबसे बेहतर बुलंदो बाला है, अफजलुल बशर है, हम उनको अफजलुल बशर नहीं मानते। आप कहते हो शैतान का इल्म कम है, रसूल का इल्म ज्यादा है, हम नहीं मानते। शैतान का इल्म ज्यादा, रसूल का इल्म कम। ऐसे आलम में बात को मानने वाले मानते रहे, जात को नहीं माने। तो अल्लाह ताला ने बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाया और इमाम अहमद रजा खान ने जो काम किया है उस काम को सुनो। उसके बाद ख्वाजा मसूद की बारगाह में मैं आता हूँ, तवज्जो देना, एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नजर मत ले जाना, तवज्जो हाजिर करो। जिसने कहा रसूल को इल्म गैब नहीं है, हाँ, सरकार आला हजरत ने लिखा और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। किसी ने कहा मैं तो अल्लाह और अल्लाह ताला की मखलूक में रसूल पाक को और रसूल पाक को मैं मालिक मानूंगा, लेकिन न मानने वालों ने नहीं माना। तो रसूल पाक की मोहब्बत में आला हजरत ने लिखा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। किसी ने कहा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो उसको किसी चीज का इख्तियार नहीं। तो आला हजरत ने लिखा इख्तियार है ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। अब उनको डर था हम रसूल की जात का इनकार करके रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। तो उन लोगों ने क्या किया, रसूल की आल पर हमला किया, रसूल की औलाद पर हमला किया, रसूल के शहजादों पर हमला किया, अली के बेटों पर हमला किया, हुसैनी फूल पर हमला किया, फातिमी चमनिस्तान के फूल पर हमला किया और कहा रसूल का कोई पावर नहीं और उनके बेटों का भी कोई पावर नहीं। आला हजरत खड़े हो गए, कहा नादान मैं गुलाम रसूल हूँ, मुझको मारना है मार दे, गवारा कर लूंगा, मगर मेरे रसूल के बेटों की तरफ उंगली मत उठाना। मेरे रसूल का बेटा कयामत तक पैदा होगा, वो भी नूर होगा। लिखते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नूरी घराना औलादे मुस्तफा, कलीमी बागानेर फूल, हसनी बागानेर फूल, नूरे मुस्तफा, औलादे नूरे मुस्तफा। वालेकुम सुभान अल्लाह। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान समझ में आ गई।
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे झूम के बोलो तेरा सब घराना, अरे झूम के बोलो तेरा सब घराना। हुसैनी हो तब भी नूर है, हसनी हो तब भी नूर है। अरे झूम के बोलो ना, गौसे आजम की औलाद हो तब भी नूर है, गरीब नवाज की औलाद हो तब भी नूर है। इसलिए कि रगों में हाशमी खून दौड़ रहा है। हजरात, जिन लोगों ने रसूल की जात को नहीं माना था उनके मुंह पे तो तमाचा लग गया, लेकिन 2014 के बाद से 2022 तक हमारे हिंदुस्तान में एक तबका खड़ा हो गया और खड़े होकर के उसने रसूल की जात को टच नहीं किया, रसूल की जात को टच नहीं किया। मुसलमानों, या नबी सलाम अलैक पढ़ते हो, पढ़ते रहो। मुसलमानों, अजान सुन करके नबी के नाम पर अंगूठा चूमते हो, चूमते रहो। मुसलमानों, फातिहा करते हो, करते रहो। मुसलमानों, नबी के पैदाइश के दिन जुलूस निकालते हो, निकालते रहो। हम रसूल की जात की मुखालफत नहीं करते, मगर रसूल की बात की मुखालफत करेंगे। अच्छा, मुखालफत कैसे करोगे? क्या देख लेना कैसे करेंगे। 14 के बाद जैसे वो आए और वैसे ही कानून बनाया पार्लियामेंट के अंदर कि रसूल ने 3 तलाक का जो कानून तुमको दिया है, उस कानून में मुस्लिम बेटियों का इस्तेहसाल होता है, उस कानून को हम तोड़ेंगे। हम चीखते रहे, हम पुकारते रहे, हम रोते रहे, हम वावेला मचाते रहे, मगर हिंदुस्तान में 35 करोड़ की हमारी आबादी, अकलियत में रहने वाली आबादी, हम कुछ नहीं कर पाते। तो पार्लियामेंट से कानून बदल दिया गया, तलाक़े सलासा के कानून को तोड़ मरोड़ के, इस्लामी नुक्ते नज़र को ख़त्म करके, मेरे रसूल की बात को तोड़ने की कोशिश करके वो कामयाब हो गए। लेकिन 2014 के बाद से तलाक़े सलासा के कानून को तोड़कर अभी अंगड़ाई लिए थे कि तलाक के मेटर को तो हमने बदल दिया है। मुसलमानों देखो अब हम क्या क्या बदलते हैं, रसूल की बात को कैसे इनकार करते हैं, रसूल की बात के ऊपर कैसे पानी फेरते हैं, देखो। और उसके बाद जब कदम उठाया तो कर्नाटक की धरती पे जब मुस्लिम बेटियां निकाब और हिजाब पहन करके कॉलेज जाने लगी, तो ऐसे आलम में 1000 की तादाद में भेड़िए दहशतगर्द बन करके जब आगे बढ़े थे मुस्लिम बेटियों के चेहरे से निकाब छीनने के लिए, हिजाब को फाड़ने के लिए, बुर्के को तार तार करने के लिए, तो उनको याद आ गया कि हमने सांप के बिल में अपना हाथ डाल दिया है। तलाक़े सलासा के कानून को तोड़ा था, ये मुसलमान कुछ नहीं कर सका। हिजाब के कानून को तोड़ देंगे, पर्दे के कानून को तोड़ देंगे, निकाब के कानून को तोड़ देंगे, मुस्लिम बेटियों को नंगा कर देंगे, मुस्लिम बेटियों को बेहया कर देंगे। तो ऐसे आलम में भारत के हर रियासत की बेटी चुप थी, अल्लाह अल्लाह। राजस्थान की बेटी चुप थी, महाराष्ट्र की बेटी चुप थी, बिहार की बेटी चुप थी, बंगाल की बेटी चुप थी, मगर कर्नाटक की एक बेटी मुस्कान नाम की खड़ी हुई और खड़ी होकर के आने वाले दरिंदों के सामने अपने निकाब को बरकरार रखते हुए, आने वाला जब उसको नोचने के लिए आया था तो किसी और का नहीं, पैदा करने वाले खुदा का नाम लिया और कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारा लगा के पूरे भारत की बेटियों को मैसेज देना, भारतीय बेटियों हरगिज मत डरना, अपने आप को नंगा मत करना, इसलिए कि तुम्हारे भी अभी गौसे आजम की औलाद मौजूद है, गरीब नवाज की औलाद मौजूद है, तुम्हारे सामने अल्लाह के वली मौजूद है। सुबह कयामत तक नबी के कानून को न कोई तोड़ा है न तोड़ सकता है, इसलिए कि जब बेटा बाप की गाड़ी नहीं चला पाता तो गाड़ी टूट जाती है, और जब बेटा चलाता रहता है तो गाड़ी टूटती नहीं। रसूल ने जो कानून दिया था उस कानून को आम करने के लिए मियां मसूद आ गए हैं। मियां मसूद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर ख्वाजा मसरूर मियां का दामन, हुजूर मसूद मियां का दामन, सिलसिलाए कलीबी, फैजाने कलीबी, नाराए तकबीर,
झूम के बोल दो माशाअल्लाह। हजरत मियां मसूद को देखो, मेरे आका मेरे सरकार ख्वाजा मसूद मिल्लत यहाँ बैठ करके आपको एक मैसेज दे रहे हैं। मेरे दामन से वाबिस्ता हो जाने वालों, खबरदार हो जाना। जब तक तुम कलीमी चादर ओढ़े नहीं थे तब तक तुम बिला खौफ व खतर इस गली से गुजर रहे थे, लेकिन जब अब तुमने चादर कलीमी को अपने सर पे डाल लिया है तो याद रखना, रसूल की सुन्नत को पकड़ लेना, रसूल की सुन्नत को पकड़ लेना। मेरे घर की हर बेटी मुस्कान बन जाए और मेरे घर का हर बेटा मुस्कान का भाई बन जाए, फिर देखे ये हिंदुस्तान कल भी ख्वाजा गरीब नवाज का था, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सरकार बहुत देर से तशरीफ रखते हैं, इसलिए जितनी देर तक आपने जियारत की ये आपके ऊपर बड़ा एहसान हजरत का है। हजरत ने करम फरमाया, आज जो कुछ भी हो रहा है हजरत के हुक्म से हो रहा है। और याद रखो, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। पानी जब पीते हैं आप 2-2 3-3 गिलास पी जाते हैं, मगर कोई चाय 3 गिलास नहीं पीता, कोई चाय 5 गिलास नहीं पीता। बंगाल और कलकत्ता में तो एक भांड चाय पीने से तबीयत भर जाती है। हजरात जितनी देर तक आपके सामने बयान हुआ, अल्लाह ताला इस बयान को कबूल फरमा ले, इसलिए कि बरकती अकेले नहीं बोल रहा था, शहनशाह विलायत सरकार दूल्हा मियां के पोते से पावर लेके बोल रहा था, सरकार मसरूर मियां के शहजादे से पावर लेके बोल रहा था। ख्वाजा मसूद मिल्लत की निगाह इनायत थी, बोलता जा रहा था, कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा है, कयामत तक बोलता रहेगा, इसलिए कि इस्लाम हमेशा से था, हमेशा से है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।